जब आप सुनेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम अर्णव कुमार है, मैं छपरा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। ओके, 18 साल पहले यानी 2007 में क्या हुआ था आपके साथ, खुल के बताएं अपनी गवाही में। 2007 में मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर आया और एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट मेरा फर्स्ट डिवीजन से आया और मेरा दोस्त तो फेल हो गया, तो उसकी माँ ने कुछ मेरे को दिया खाने के लिए। उसके खाने के बाद 2-3 महीने के बाद मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं मेंटली बहुत अपसेट हो गया और मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर उसके बाद मेरे को मतलब डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और एक टाइम मतलब दिन भर में 20-25 मेडिसिन की गोलियां खानी पड़ती थी और तभी मेरे को नींद नहीं आती थी। मैं रात भर जगा रहता था और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था। मैं यहाँ घर के लोगों को भी मारता था और किसी से भी झगड़ा कर लेता था। इतना डिप्रेशन हो गया था कि मुझे सपने में मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी और सांप भी दिखाई देते, बड़े बड़े मोटे मोटे सांप दिखाई देते थे। और आपकी उस समय हालत जो थी वो पागलों की जैसी हो चुकी थी। बहुत हो गई थी, पागलों को जैसे हो गई थी। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मेरे सारे दोस्त सेटल हो गए और मैं मतलब क्लास में सबसे पढ़ने वाला तेज स्टूडेंट था, जिस कारण गांव में और जवार में मेरी पढ़ाई की चर्चा हो रही थी और मैं एकदम आकाश में था और एक के बार इतना नीचे गिर गया। मैं इतनी अपनी शर्मिंदगी महसूस करता था, बहुत रोना आता था। मैंने सुसाइड करना भी सोचा, लेकिन मैं मतलब जब दवाई चल रही थी मैं 20-20 घंटा मतलब सोता था और डिप्रेशन के कारण मैं हाई डोज की मेडिसिन दी गई, जिसके कारण मैं 18 घंटा 20 घंटा सोता था, मैं पढ़ नहीं पाता था। और इतना ज्यादा आपने इलाज करवाया, इसका बहुत ही बुरा असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ा था जी, जिसकी वजह से 2020 में आपके बॉडी के जो निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ, बॉडी के निचले जैसे यहाँ से चलना फिरना सब बंद हो चुका था। ऐसा अटैक हुआ कि जिसके कारण मैं अपने दोनों हाथों के सहारे से चलता था और मैं चलता था और बिना सहारे के चलता था, लड़खड़ा के गिर जाता था। मैं कोई मेरे पास सहारा नहीं होता था तो मैं एक कदम चलता था और वहां से चल नहीं पाता तो वहीं मैं बैठ जाता था। तो किस चीज का सहारा लेते थे, किसको पकड़ के चलते थे आप? मैं दोनों हाथों से लाठी के सहारे चलता था। दोनों हाथों में लाठियां पकड़नी पड़ती थी ताकि भार जो है उनके ऊपर पड़े और आप थोड़ा सा चल पाए। ऐसी हालत में परिवार वाले क्या बोलते थे आपको देख के? परिवार वाले बोलते थे कि इतना पढ़ने में तेज स्टूडेंट था, इसको क्या हो गया। तो बहुत अन्य अन्य जगहों पर भी ले गए, मतलब और अन्य जगहों पर ले गए और मतलब यहाँ हाजीपुर की दवाई जो मैं खा रहा था डॉक्टर के पास तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक आदमी बोले कि आप रांची लेकर चले जाओ, वहाँ पीके चौधरी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, भारत सरकार की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है उनको, तो उनको से दिखाए और ठीक हो जाएगा। तो वहाँ गए तो मेरे को 21 दिन एडमिट रख दिए लोग और 21 दिन के लिए फी जो 40,000 रुपये उस समय 2008-9 में मेरे से लिए थे वो लोग। और इतना इलाज और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं था आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं तो पड़ा। आपको इस चर्च के बारे में, अंकुर उल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ था? मैं अपनी बहन से बोला कि बहन मैं जिंदा रहना उचित नहीं है, मैं अपने परिवार पर बोझ बन चुका हूँ। बहन ऐसा करो कि अगर कोई जीवित परमेश्वर है, कोई जिंदा खुदा का सेवक है, दास है, तो मुझे बताओ, मोबाइल पर सर्च करके मुझे बताओ कि मैं वहाँ जाऊँ और ठीक हो जाऊँ और मैं अपनी लाइफ को मैं अच्छी तरीके से जी सकूँ। और फिर जब आप यहाँ पे आए, आपने कैसे आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा यहाँ पे आने के बाद? क्योंकि जब मैं यीशु मसीह के बारे में मेरे को सुसमाचार मिला, एक भैया पानीपत में रहते थे, उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा था, उन्होंने बताया कि यशायाह 53 के 4 और 5 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, और हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो उसी विश्वास पर फैस पर मैं यहाँ अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में मैं अपनी बहन से पता किया, बहन ने मुझे बताया और मैं घर वाले ने पैसा नहीं दिया तो मैं अपने साइकिल को बेचकर यहाँ के लिए रवाना हो गया यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तो जब यहाँ पे आप आए, आपका फेथ परमेश्वर पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे, आप कहाँ बैठे हुए थे चर्च में? मैं
यहाँ इमरजेंसी सेक्शन में बैठा था उस समय। हीलिंग हॉल में? ना, पहले हीलिंग हॉल नहीं था, इमरजेंसी सेक्शन था उस समय, इमरजेंसी उस समय। सेक्शन बोलते थे। हाँ। और 31st नाइट के बाद, क्रिसमस के बाद परमेश्वर के दास ने उसको हीलिंग हॉल में कन्वर्ट कर दिया था और इस भाई को वहां पे बिठाया गया। उस समय जब आप वहां पे बैठे थे तो बहुत मुश्किल में आप आए थे घर से। बहुत मुश्किल में मैं एक भाई के सहारे वहां जाकर बैठा था और बोले कि ये काम कीजिए, आप रिसेप्शन से एक वाइल लिए थे, वो बोले कि रिसेप्शन से वाइल लीजिए और आप मतलब जहाँ स्नान करते हैं वहाँ जाकर सर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ लगा लीजिए और इमरजेंसी सेक्शन में बैठ जाइए। आप आज हील और डिलीवर हो गया, अपने घर को वापस जाएंगे। मैं पूरे पैर के साथ विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ और मुझ से गाड़ी चंगा हो गया। मैं जो चल नहीं पाता था मैं दौड़ने लगा, मैं इमरजेंसी सेक्शन में ही दौड़ने लगा और मैं प्रभु की महिमा बहुत जोर से और झूमते हुए दौड़ते हुए प्रभु की आराधना करता था और मैं हिल हो गया। मुझे शांति मिली, जो शांति वर्षों से नहीं मिली, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी वक्त मेरे को परमेश्वर ने दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। न कर परवाह किसे गलती, ओ रखदा खबर हर पल। ऊंची आवाज में। न कर परवाह किसे गलती, सो रखदा खबर हर पल। अगर आप गवाही सुने तो बहुत बड़ी थी। आप दोनों हाथों में छड़ियां पकड़ के चलते थे। हाँ, दोनों हाथों में। आप चल के दिखाएंगे कैसे, पहले कैसे चलते थे, पहले की हालत जो पहले थी। और ऐसी आपकी हालत, कितना समय ऐसी हालत रही थी आपकी? 5 साल। 5 साल। तो संभालने वाला कौन था उस समय फिर? कोई नहीं। जब ये नहीं होता था हाथ में चप्पल पहन के चलता था। हाथ में चप्पल मतलब? चप्पल ऐसे झाड़ के जाता था। फिर नीचे हाथ रखते थे जी। आप इमेजिन करें कि इतना बुरा हाल था उस समय उस बीमारी के कारण इस भाई का। अभी कितने समय से ठीक है? बिल्कुल 10 महीने हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए भागिए जरा, उठाओ इसको ऊंची आवाज से किसिया। न कर परवाह किसे गलती, सो रखदा खबर हर पल। न कर परवाह किसे गलती, सो रखदा खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर बिखरी और हर पल। न कर परवाह किसे गलती। तालियों जैसा दूसरी आवाज में। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इतना बड़ा मिरेकल जो आपने देखा है, एक विकलांग भाई को जो 5 साल से 2 छड़ियों, अगर ये नहीं हाथ होती पास में तो हाथ में चप्पल डाल के नीचे हाथ रख रख के चलता था। लेकिन परमेश्वर प्रेम करने वाला, हील करने वाला, पूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज ये भाई पूरी रीति के साथ हील होकर अपनी गवाही को देने के लिए परमेश्वर के भवन में आए। तो कलीसिया आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जितनी हाथों में ताकत है, जितना ऊंची हालेलुया बोल सकते हैं, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में सब जन। आइए हम